ये कम इंटेलिजेंट लोग नहीं करते। इंटेलिजेंट को अगर सही गाइडेंस नहीं मिले तो फिर वो सोच समझकर उसको हर हालत में एग्नोस्टिज्म या लादरियत, मैं नहीं जानता मैं नहीं मानता की तरफ जाना ही है। हर उस इंसान को जो ज़हीन भी है और रैशनल भी है, अक्ल से सोच समझकर फैसले करेगा, अपने आंखें बंद करके नहीं मानेगा, घर वालों नहीं बताते, और अलग से गाइडेंस नहीं ले रहा, कोई डिवाइन गाइडेंस, तो फिर उसको हर हालत में हर ऐसे ज़हीन इंसान को निकलना ही है। Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ब्रदरान किराम, आपका जो ये दावा है कि हम खैर उम्मत हैं, उस दावे का क्या एक तकाजा ये भी है और एक डिमांड ये भी है कि आपको ये इल्म हो कि दुनिया में क्या हो रहा है, रुझानात क्या हैं, लोगों के अंदर क्या तब्दीलियाँ, उनके सोचने के अंदाज में और उनके अमाल में क्या तब्दीलियाँ किस वजह से पेश आ रही हैं। अगर इन चीज़ों से बेखबर होंगे तो आप किसी दीन को मानने वाले या दीन पर अमल करने वाले नहीं होंगे, बल्कि कुछ रस्म व रिवाज की पाबंदी करने वाले मुसलमान होंगे जो जगह जगह हैं। और आपका ऐसे रस्म व रिवाज की पाबंदी करने वाले मुसलमान समझते हैं कि बस हम ही सही रास्ते के ऊपर हैं, और ऐसे ही दूसरे मज़ाहिब में लोग हैं वो समझते हैं कि हम ही सही और सीधे रास्ते पर हैं। पिछले 2 मरतबा से वो जुमे का खुतबा कुछ किस्तों में जा रहा था, मुमकिन है आज भी ऐसा हो जाए, इसलिए कि कुछ नए टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो मिंबर से लोगों तक वो पहुंचनी चाहिए, उनकी तफसीलात। वो किताबों में तो मोटी मोटी कभी कभी होते हैं, और किताबें पढ़ने का दौर ख़त्म हो गया, लोगों की दिलचस्पियां ख़त्म हो गई। वो किताबों से ऑडियो पर आए, सुनने पर आए, सुनने से वीडियो पर आए, और वीडियो से फिर वो छोटे छोटे क्लिप पर आए, और अब तो रुझान ये है कि वो अगर 1 मिनट का है तो देख लेंगे बस, और क्या इससे आगे नहीं। ये आम रुझान हो गया। अब जुमे में रस्मन इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे अपने अकीदे के एतबार से अच्छी खासी तादाद हर जगह मसाजिद में आती है। तो ये जिम्मेदारी है अइम्मा हजरात की कि वो लोगों को उन मसाइल से वाकिफ कराएं जिसको अब उन्हें किताबों के जरिए लेने का उनके पास वक्त नहीं बचा या दिलचस्पी नहीं बची। दुनिया में क्या हो रहा है रुझानात या अकायद के मामले में? बहुत ज़माने से दुनिया मुख्तलिफ मज़ाहिब में बटी हुई थी। सन 2001 तक, यानी इस सदी के शुरू तक, रुझान यही था कि मजहबी लोग बढ़ रहे थे, अलग अलग मज़ाहिब के मानने वाले। फिर कम्युनिज्म का कोलैप्स हुआ, यानी बैठ गया कम्युनिज्म, उसकी डिफीट हुई, कहीं अफगानिस्तान में, कहीं अपने यहाँ उनके टुकड़े हो गए। तो उन ममालिक के अंदर जहाँ कम्युनिज्म का कोलैप्स हुआ, ख़ासतौर से वो USSR था पहले, सोवियत यूनियन, उनके इलाकों के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ में मज़हब जो है वो आगे गया। तो सोवियत यूनियन के जो टुकड़े हुए वहाँ तो ईसाइयत बहुत तेज़ी से आगे गई, अब भी बढ़ रही है। और अफगानिस्तान के अंदर फिर वो मजहबी लोग जो है 20 साल, यानी बड़े लंबे अरसे के बाद फिर उनका एक इख्तिदार आया और उन्होंने अपने मजहब के ब्रांड की बात करनी शुरू की। ये रुझान आया 2001 से।
इस सदी के शुरू होने से कि मजहब और बढ़ रहा है आगे। उस मजहब में जगह जगह और खास तौर से मुसलमानों में तशद्दुद भी था कि हम जो कह रहे हैं वो न सिर्फ सही है बल्कि दूसरों को भी मानना पड़ेगा। ये जगह जगह दुनिया में ये रुझान भी, ये 2001 से मुसलमानों में ये हिस्सा भी बढ़ा। फिर 2007 आते आते एक नया रुझान फिर शुरू हुआ। ये मजहबी लोग पीछे हटने शुरू हो गए तकरीबन पूरी दुनिया में, दुनिया के बेशतर ममालिक में। और नई नस्ल मज़ाहिब से उकताकर वो लादीनियत और लाअदरियत यानी एथीज्म, हम नहीं मानते कोई खुदा कोई किसी आसमानी निज़ाम को, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं जो दुनिया में चली आ रही थी, ये सब वहम है, ये सब सुपरस्टिशंस हैं। और लाअदरियत कहते हैं एग्नोस्टिज्म, जो ज़्यादा रैशनल हो गए, उन्होंने कहा कि पता नहीं, हम नहीं जानते, कुछ भी हो सकता है, कोई सबूत नहीं है हमारे सामने। तो ये नया रुझान जो है ये 2007 से बढ़ना शुरू हुआ, 2007 से, जो लगातार ये सिलसिला जारी है आज तक। मैंने आपसे बताया दुनिया के बेशतर ममालिक, उसमें भी ख़ास तौर से वो जो जिनकी इकॉनमी ज़्यादा मजबूत है, माशी तौर पर ज़्यादा जो मजबूत है, वहाँ ये रुझान आम तौर से ज़्यादा है। जो मशहूर बड़े बड़े ममालिक हैं यानी जिनके अंदर ईसाइयत की अक्सरियत थी, उसमें से इंग्लैंड की पोजीशन ये है कि 2017 की फिगर से ही अब बढ़ गए होंगे कि 37% लोग जो थे वो उन्होंने अपना रिलीजन जो ऑप्ट किया कि हमारा मजहब क्या है, तो उन्होंने कहा कोई मजहब नहीं, नो रिलीजन, हम किसी मजहब पर नहीं हैं। अब दुनिया तो ये समझती है कि वो सारे ओवरवेलमिंग बड़ी मेजॉरिटी वहाँ पर अक्सरियत अब भी ईसाइयों की है, लेकिन वही ईसाई जो है इसमें बदलते जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन यही, नीदरलैंड की है यही, यानी हॉलैंड की, यही बहुत से और दूसरे ममालिक की है, जर्मनी की, के इनमें से बहुत से वो ममालिक हैं जिनके अंदर अब वो 50% के ऊपर आ गए हैं, 50% से भी क्रॉस कर गए। वो लोग जिन्हें ईसाई समझा जाता है या समझा जाता था या ईसाई घरानों में पैदा हुए, और अब वो कहते हैं हमारा कोई धर्म, कोई रिलीजन नहीं, हमारा कोई मजहब नहीं। ये तादाद इतनी बढ़ गई है मगरिबी और यूरोपियन ममालिक के अंदर। ऑस्ट्रेलिया की जो नई नस्ल है, टीन्स के बारे में ये मालूम हुआ, एक सर्वे ने बताया 13 से 18 साल तक के जो बच्चे बच्चियां थे, लड़के लड़कियां, उनमें 50% से ज़्यादा ईसाई घरानों में पैदा हुए थे, लेकिन 50% से ज़्यादा जो है वो अब ये कहते हैं कि हम किसी मजहब पर नहीं, ये मजहब नाम की दुनिया से हम निकल चुके हैं। जापान के अंदर 60% लोग एथीस्ट हैं, नहीं मानते हम खुदा को, एग्नोस्टिक भी नहीं, 60% इस वक्त एथीस्ट है। और अमेरिका की पोजीशन ये है कि वो लोग जो ईसाई घरानों में पैदा हुए थे, पैदा हो रहे हैं, रुझान लेटेस्ट पिछले 5 साल का ये है कि 30 साल की उम्र तक आते आते वो ईसाइयत से निकल जाते हैं। ये चूंकि ईसाइयत दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है, इसलिए मैंने उन मुल्कों की ज़्यादा बात की जो ईसाई हैं। ये रुझान और जगहों पर भी है। फ़र्क इतना है कि लोग ये कहते हैं जो ज़बान से नहीं कहते, नहीं नहीं हम ईश्वर को मानते हैं, यहाँ हिंदुस्तान में वो अपने रस्म और रिवाज के मुताबिक मंदिर भी चले जाते हैं, जैसे रस्म और रिवाज उनके घर में त्योहारों के हैं वो भी कर लेते हैं, लेकिन ज़बान से भी कहते हैं कि हम इन्हें सबको मानते नहीं। तो ऐसा है कि जैसे उनके यहाँ का कल्चर है तो चल रहे हैं उसके ऊपर, वरना ज़बान से भी कहते हैं हम मानते नहीं, और अमल से भी उनके यह है कि वो मानते नहीं। हाँ, इतना कुछ बाकी रह गया है कि हाँ,
ईश्वर है, कोई शक्ति है, बस इससे आगे कुछ नहीं। हमारी जिंदगियों से उसका कोई ताल्लुक नहीं। ये मुसलमानों की अभी बहुत बड़ी तादाद जो है वो लोगों को मालूम नहीं और मुसलमानों को मालूम नहीं कि उनकी नई नस्ल की बहुत बड़ी तादाद वो शुकूक और शुबात से गुजर रही है और वो निकलते जा रहे हैं। अब कुछ सामने आने शुरू हो गए, लेकिन ऐसा है ना कि हिंदुओं को तो कहना नहीं पड़ता कि मैं हिंदू धर्म से निकल गया, इसलिए कि वो अपने वो जो कल्चरल जो चीज़ें उसमें अपने हो रहे हैं शरीक, और वो उनके यहाँ इस बात की ज़्यादा अहमियत नहीं है कि इस भगवान को पूजा या उसको पूजा या कौन किसके ऊपर, उनके जिसके ऊपर दिल चाहे रह जाओ। तो वहां पर जब तक वो ये नहीं कहे कि यहां से निकल के किसी और धर्म में जा रहा हूं, तब तक उनके ऊपर तशद्दुद नहीं होता, जब तक जबान से ये नहीं कहना शुरू कर दे या उनकी जैसी पूजाएं नहीं करना शुरू कर दे दूसरे मज़ाहिब की जैसे। वो चाहे जितना निकल गया हो, वो चाहे ये भी कह दे मैं नहीं मानता ईश्वर ईश्वर, घर में अपने ऐलान कर दे, किसी को कोई एतराज नहीं होता। मुसलमानों के यहाँ इसकी बर्दाश्त नहीं है कि मैं खुदा को नहीं मानता या नहीं मानती, मेरी समझ में ये दीन वीन की बातें नहीं आ रही हैं। तो इसकी चूंकि बर्दाश्त नहीं है, बच्चे इंडिपेंडेंट नहीं होते बहुत लंबे अरसे तक, उन्हें माँ बाप की ज़रूरत होती है सपोर्ट की अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए, तो वो इसे सीक्रेट रखते हैं। ये और भी ख़तरनाक है सीक्रेट रखना, इसलिए कि जब वो कहेंगे तो उनके खिलाफ एक पूरा एक महाज बन जाएगा, तो इसलिए ज़बान से नहीं निकालते और नहीं कहते। अगर ज़बान से निकालते तो मुमकिन है कुछ इस्लाह हो सकती कहीं, उसी स्टेज के ऊपर जहां शुरू हुए शुकूक व शुबहात, उस ट्रेंड को रोका जा सकता। जब बहुत लंबा अरसा गुजर जाता है इस बात का कि वो ज़बान से नहीं कहते, तो फिर वो पुख्ता हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं, और कहीं कहीं उनकी ज़बान से अगर कुछ बातें अदा होती हैं, उसके ऊपर जो रिएक्शन आते हैं सामने, रद्द अमल, वो उनको और अंदर घुसा देते हैं कि नहीं अब कहना नहीं, और वो और उनको इस बात के ऊपर मजबूर कर देते हैं कि ये लोग तो सब हर धर्म लोग हैं जो मुसलमान होने की बात करते हैं। तो ये रुझान बहुत ज्यादा है जिसका मुसलमानों को अंदाजा नहीं हो। बहुत ऐसा नहीं है कि ये मॉडर्न फैमिलीज की बात है। मॉडर्न फैमिलीज जो बिल्कुल बेदीन हैं, उनमें से तो अच्छे खासे वो भी हैं कि जो सोच समझ कर, चूंकि उनके यहाँ कोई पाबंदियां नहीं है ना, वो आज़ादी से चीज़ों को देख सकते हैं, दूसरों से बात कर सकते हैं, तो उनमें से तो बहुत से वो भी हैं कि जो दीन को समझने लगते हैं। उनके घर वाले बेदीन थे, मुसलमान कहलाते थे, लेकिन बड़े मॉड थे, उनको कोई मतलब नहीं था कि औलाद क्या मानती क्या नहीं करती। लेकिन बड़ी तादाद जो है वो उन लोगों की नहीं है, मुसलमानों में से उन लोगों की, तो वो तो एक जरा सी भी बर्दाश्त उनको नहीं है इस बात की कि हमारी औलादें उस रास्ते से हटे जिस पर हमें, ये खाली बात इस्लाम की नहीं है, ये तो मुसलमानों के जितने फिरके हमारे फिरके से निकल कर कुछ और मानने लग जाए। हम तो पक्के सल्फी हैं, ये कुछ और मानने लग जाए, हम पक्के बरेलवी हैं, ये कुछ और मानने लग जाए। तो बात सिर्फ ये नहीं है कि इस्लाम के खिलाफ शुबहात हो, तो ये तशद्दुद उनको जब उनकी सोच में तब्दीली आती है तो उनको इस पर मजबूर करता है कि वो अपने ख्यालात को ज़्यादा जाहिर नहीं करें, और जब उसमें पुख्ता हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तब उनका कोई कुछ कर नहीं सकता, और तब उनमें से वो काबिल वापसी बड़े कम रह जाते हैं। इतने दिन हो गए कि उनको वापस किया जा सके। मैंने आपको क्रिश्चियनिटी की, ईसाइयत की सूरत हाल बताई थी, अभी कुछ हिंदुओं के बारे में बताया, कुछ ये दुनिया के बड़े मज़ाहिब हैं मुसलमानों के। ईसाई दुनिया में 31% है, 31%। कुछ पॉइंट का इधर उधर एस्टिमेट्स में फ़र्क आता है, किसी के एस्टिमेट के हिसाब से 31.1 है, 31.2 है, किसी के हिसाब से 29.9, रफली 31%। ऐसे ही रफली मुसलमानों की तादाद दुनिया में बताई जाती है 25%। अब वो सबसे बड़ा मजहब है दुनिया का, ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा है, जिसे इस्लाम कहा जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं ये
नो रिलीजन, ये इनका नंबर है तीसरा इस वक्त। ये है तकरीबन 16%। अलग अलग जो लोग तजजिया करने वाले हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो इस पर रिसर्च करने वाली हैं, उनके फिगर्स में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, बहुत थोड़ा थोड़ा सा। आप तकरीबन ऐसे ही है कि 15.5-16%, और 15% वो लोग हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं दुनिया में। वो उसके बाद फिर एकदम से जो लंबा गैप आता है वो ये है कि 5.5% के करीब बुद्धिस्ट है। ये सब मिला के दुनिया के 93% हो गए। तो ये जो दुनिया के अब 4 बड़े ग्रुप हुए, ईसाई, मुसलमान, नो रिलीजन, ये तीसरे नंबर पर है, और हिंदू कहलाने वाले, ये जो 4 बड़े ग्रुप हुए, इसमें से मैंने बहुत मुख्तसर कुछ रखा चारों के बारे में कि वो नो रिलीजन वाले कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब ये जो नो रिलीजन वाली फिगर, ये तशवीश की बात है, ये बेफिक्री की नहीं है। ये जो नो रिलीजन की फिगर आती है, इसमें वो भी हैं शामिल जो कम्युनिस्ट कहलाते हैं। एक आइडियोलॉजी तो है, हम एक तरीके से उसे भी मजहब कह दें, दीन न कहें, कि एक आइडियोलॉजी है, एक नजरिया है जिससे जुड़े हुए, इसमें वो भी शामिल है। इसमें वो भी शामिल है इन स्पीकर्स के अंदर, 16% के अंदर, कि जो थोड़ा बहुत अपनी जाती जिंदगी में कहते हैं हाँ कोई एनर्जी है, कोई सुपर पावर है, इस तरह की जो कुछ बातें करते हैं। बिल्कुल 100% ये नहीं कहते कि ईश्वर नहीं है, खुदा नहीं, लेकिन वो बाकी कहते यही है कि हम किसी को मानते नहीं, ये साथ में ये भी कहते हैं। ये सब भी शामिल है उसके अंदर। तो फिर वो तादाद जो प्योर एथीस्ट या एग्नोस्टिस्ट की है वो कम हो जाएगी, वो कम हो जाएगी इन आंकड़ों के हिसाब से जो दुनिया में हमें दिए जाते हैं आदाद व शुमार के एतबार, लेकिन कम नहीं है। इसलिए कि बहुत बड़ी तादाद वो है कि जिन्होंने अभी लिखवाया नहीं अपने आप को कि हमारा नो रिलीजन, और वो है एंट्री नहीं कराई है अभी तक ओपनली। वो मतलब सर्वे करने जाते हैं या सेंसस या मर्दमशुमारी जनसंख्या वाले जाते हैं, तो वो हिंदू घर में जो है वो लिखा देता मैं हिंदू हूं, ये नहीं लिखाता कि मेरा कोई धर्म नहीं है, कोई रिलीजन नहीं। तो इसलिए बहुत बड़ी तादाद वो है, इसलिए इस तादाद को ऐसे ही माने के 16% है। वो जो गिने नहीं गए वो उनको मिलाकर, ऐसे जिनके जहन में बहुत शुबहात हैं, या ऐसे वो जो कहते हैं कि हमें नहीं पता हकीकत सही क्या है, छोड़ो इन चक्करों को, सबको हमारा कोई रिलीजन इन बातों को हम नहीं मानते। इसमें से जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत तेजी से इनकी तादाद बढ़ रही है, जो नो रिलीजन वाली, हमारा कोई रिलीजन नहीं, कोई धर्म नहीं। बढ़ क्यों रही है, वजूहात क्या है, उधर क्यों जा रहे हैं ये लोग, उसकी मोटी मोटी सी 3 वजूहात हैं। पहली तो ये कि एडवांसमेंट जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी का हुआ, इस एडवांसेड इससे कायनात के जो नजरिए दिए गए थे मजहबों के अंदर, वो लोगों के टूटने शुरू हो गए कि मजहब तो ये बता रहा था, ईश्वर ने ये बताया था, या खुदा ने ये बताया था, या मजहब ये बताता था, और हकीकत ये निकली। तो जैसे जैसे ये प्रोग्रेस होती गई, इन मज़ाहिब के मानने वाले नौजवान वो गैर मुतमईन होते चले गए कि हमें सब गलत इंफॉर्मेशन दे रहा था मजहब, और ये जो डिस्कवरीज आ रही हैं और ये जो मालूमात सारी नई होती चली जा रही हैं, ये सब उसके खिलाफ है जो मानते चले आ रहे हैं। तो फिर ये कोई खुदा नहीं है, कोई ईश्वर नहीं, ये सब मनगढ़ंत बातें थी। इसमें तरह तरह की जो चली आ रही थी, मसलन अलग अलग मज़ाहिब के अंदर मुख्तलिफ देवमालाएँ थी, बहुत सी। साइंस से टकराव के अंदर किस किस तरह की चीज़ें थी, मतलब मिरेकल्स और चमत्कारों पे जोर था मज़ाहिब के अंदर, लॉजिक और रीजनिंग के ऊपर, एविडेंस और सबूतों पे कम। फिर ऐसी चीजें जो कायनात के बारे में थी, मतलब ईसाइयत ने कहा या मानती है, या बाइबल की गिनती के मुताबिक जो कि गिनती फिगर्स में लिखी हुई है कि हजरत आदम कब पैदा हुए, उनका बेटा कौन था, उनका कौन था, और नस्ल वहां से लेके वो कितने साल हुआ, वो सब गिनती फिगर के साथ में चली आ रही हजरत ईसा तक।
तो उनके मुताबिक ये दुनिया से 6500 साल की। अब जो नई लोग मानते थे, बल्कि उनसे लेके मुसलमानों ने भी यही मानना शुरू कर दिया था, इसलिए कि ये तो बड़े बहुत जमाने तक बहुत ज्यादा ऑब्लिवियन में रहे, ऐसे कि जैसे बड़ी तादाद है लेकिन किसी को इनकी खबर ही नहीं है भी कोई है, तो ये ईसाइयत की बहुत सी चीजें लेते रहे। अब जब ये नई मालूमात आई और फिगर आई कि क्या भाई ये इतने लाख साल पुराना तो ये, और कार्बन डेटिंग से इन चीजों से ढांचा मिला और ये सब, तो वो 6000 वाली बात की हवा निकल गई। उसमें बाइबल में अब भी वही लिखा हुआ है, 6-7 हजार साल के दरमियान की उनकी फिगर आती है। यहां मुसलमानों ने ये बताया कि वो खुदा 7वें आसमान पे बैठा हुआ है, 7वें आसमान के ऊपर एक तख्त बिछा हुआ है, उस तख्त के ऊपर एक कुर्सी रखी है, उस कुर्सी पे बैठा है वो। फिर कभी उतर के 4थे आसमान पे आता है, कभी पहले पर आ जाता है। मैं बहुत सी नहीं जिक्र कर रहा, ये तो भरी पड़ी है दोनों जगह के, मैंने तो इक्का दुक्का आपको मिसालें दी। अब जब कायनात और आसमान और इन चीजों का जो कुछ भी तस्वुर जो आया, एक रियलिटी की तरफ आए, सबूतों की तरफ लोग जब बढ़े, एजुकेशन के साथ में अक्ल से सोचना, रैशनैलिटी, इसका रुझान बढ़ा, समझकर मानेंगे। साइंस ने ये रुझान दिया, बड़ा अच्छा रुझान, लेकिन उसने मज़ाहिब की उन तमाम चीजों की धज्जियां उड़ा दी जो मानते चले आ रहे थे वो। तो फिर उनके पर्सनल सेटिस्फेक्शन सारे मजहब से, खुदा की ने जो चीजें बताई थी, जो उनको बताई जा रही थी उनके ख्याल में, वो सब खत्म हो गई। वहां चमत्कारों के ऊपर बेपनाह जोर था बजाय सबूतों के। मैं मिसालें नहीं रख रहा, आपको मालूम होगी यहां भी वो अब तक चमत्कार चले आ रहे हैं औलिया के और उन लोगों के, और जो फिर लोगों को खूब उसके नाम पे ठगते हैं। ऐसे ही वो दूसरे मज़ाहिब के अंदर बड़े बड़े चमत्कारी पुरुष हैं, तो यहाँ हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हिंदुओं में भी खूब होते हैं और ईसाइयों में भी खूब होते हैं। तो चमत्कारी पुरुष जो होते हैं वो मिरेकल्स वाले, ये चीजें उसके अंदर आई। रैशनैलिटी के बढ़ने के साथ उनका ये तसव्वुर जो है ये चेंज हुआ और बदला। मतलब जो कुछ दे रहा था वो तो गलत था, अब हमने जान लिया। दूसरा रीजन ये पहला था, दूसरी वजह जो है वो सोशल मीडिया की तरक्की के साथ दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई, जैसे सारी दुनिया जो है वो एक आलमी गांव हो, सबका एक दूसरे से कांटेक्ट हुआ। आप तरह तरह की बातें सुन रहे हैं सबकी, उनमें आपस में डिबेट्स चल रही हैं, उनमें कंफ्यूजन्स चल रहे हैं, ज़हनी इंतशार चल रहा है। अपना जहन साफ था नहीं, खुद अपने बहुत साफ सुथरी चीजें क्लियर कट उन्हें मिली नहीं थी। ये सब मजहब के लोगों की बात है कि वो कंफ्यूज हो रहे हैं इससे। और ग्लोबलाइजेशन से असल में तो होना ही चाहिए था कि सब जुड़ जाते। रुझान ग्लोबलाइजेशन से ये आया और सोशल मीडिया के नेटवर्क के तरक्की करने से कि लोग अकेले होते चले गए, तन्हा। एक समाज था, अपनी कम्युनिटी में रहते थे, अपने घर में रहते थे, घर वालों की मोहब्बतें होती थी, साथ होता था, तरह तरह के उनका ख्याल एहसास आपस में सबका एक दूसरे के साथ में। ये तन्हा होते चले गए, अकेले। ईमेल मालूम होगा, इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस, ये नहीं पता कि बराबर वाले घर में रहते। जोग्राफियाई घर खत्म हो गए, पता ही नहीं है हमारे नेक्स्ट फ्लाइट में नीचे हमें ऊपर है कौन रहता है। वो सुबह एक जाते हैं अपने काम से, अपने जॉब पर, मैं अपने जॉब पर जाता हूँ, मैं आ जाता हूँ, वो आ जाते हैं। बहुत आखिरी दर्जे की बात हुई तो कुछ हलो हाय हो गई, वरना वो भी नहीं। उन्हें कुछ नहीं पता कि ये कौन है, कैसी जिंदगी गुजरी, इन्हें कुछ नहीं मालूम। ये बढ़ता चला गया। तब ग्लोबलाइजेशन से तो जुड़ना चाहिए था। ये जो मेटीरियलिज्म, वो मादियत बढ़ी उसके साथ में, उस ग्लोबलाइजेशन से। वहां तो लोग इतनी तरक्की कर गए, वहां इतनी दौलत आ गई, दौलत कमाने के ये तरीके हैं। और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस आ गए। अब इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक आईडी भी आ गई। नाम क्या है? अब वो नाम जो है वो किसी भी तरह कुछ हो सकता है कि एक्लेयर 1 2 3 ये नाम है इनका, असल नाम भी नहीं मालूम, कोई शनाख्त नहीं मालूम, पता भी नहीं मालूम, मुमकिन है बराबर में रहते हो। ये तन्हा होते चले गए। ये उल्टा हुआ जो कुछ होना चाहिए था उसका।
ये उनके कन्फ्यूजन से भी हुआ और वो इस तरक्की के साथ में भी हुआ कि जो मादियत बढ़ी उसके साथ में कि मुझे अपने पैसे कमाने हैं, अपनी ज़िंदगी जीनी, इसका क्या परवाह करूँ। ये जितनी देर इसके साथ में जाऊँगा, इसके घर बैठूँगा, इसके फंक्शन में शरीक हूँगा, इनके साथ थोड़ी देर बैठ के भी बातचीत होगी, उतनी देर में तो पता नहीं कितने कमाता मैं, बड़ा नुकसान होता। इसने ये ज़िंदगी लोगों की सबकी अकेली कर दी। जब तन्हाई का ये स्टाइल आता है, ये अंदाज आता है, तो फिर वही तन्हाई का रुझान अपनी फैमिली में भी आता है। अब अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप पे अपने कमरे में बंद है, बाकी फैमिली से इत्तेफाक से किसी वक्त निकल लिए, किसी से कुछ थोड़ी सी मुलाकात होगी, बाकी मेरा मोबाइल और मेरा लैपटॉप। दुनिया खत्म हुई, ताल्लुक, कम्युनिटी खत्म हुई, फैमिली भी खत्म होती चली जा रही है और हो गई बहुत सी जगहों पर हो रही है। तो ये जो सोसाइटी की वैल्यूज बदली, अक़दार जो मूल्य है वो बदले, इनका बड़ा चारों तरफ ये हो रहा है। ये अब वो जब उस पर गए, एक दूसरे से जुड़े, ऑनलाइन गए, तो उन्होंने कहा कि ये तो देखिए ह्यूमन राइट्स का बड़ा इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, इंसानी हुकूक जो हैं वो जगह जगह पूरी दुनिया में पामाल किए जा रहे हैं। तो होना ये चाहिए कि फिर ये सब चीज़ें जितनी बताई गई हैं, और ये सब मजहब के मानने वाले लोग हैं, तो ये जितनी चीज़ें ये बताई गई हैं, हम अपना देखेंगे कि अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपना ही तय भी करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो वो अपने अपने लोगों ने तय करने शुरू कर दिए कि सही क्या है, गलत क्या है। अपनी ज़िंदगी जिए, अपने पैसे कमाएं और खुद सोच लेंगे क्या सही है और क्या गलत है। तो मोरालिटी के, अखलाकियात के अपने अपने स्टैंडर्ड उन्होंने मेयार बनाने शुरू कर दिए, सबने अपनी अपनी जगह पर। ये एक दूसरी वजह थी कि ये लोग जो हैं वो उससे, जिसे रिलीजन कहते हैं या मजहब कहते हैं या ऑर्गेनाइज रिलीजन, अब पूछो उनसे कि भाई मजहब, नहीं हम मजहब को मानते, तो मजहब को मानते जिसकी बात होती है ऑर्गेनाइज रिलीजन, मुनज़्ज़म कोई एक पूरी कम्युनिटी से जुड़ना, वो ऑर्गेनाइज रिलीजन वाली बात जो है वो खत्म। इंफिरादी तौर पर उन्होंने कहा हम तो मानते हैं। इसने ही ये रुझान भी दिया। अब ये भी उसने जगह जगह देखा, ऑनलाइन देखा, उनका भाई पीस भी चाहिए, और वो पीस देने वाले बहुत से मोटिवेशन स्पीकर मिले, और वो तरह तरह की बात जो है वो अपनी अपनी कर रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं। बहुत से वो मिले, उनका ध्यान करो, ये तुम्हें बड़ा सुकून देगा। अब वो ध्यान के ऊपर आए, इसको वो कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत। इस स्पिरिचुअलिटी ने ये किया कि इंसान और तन्हा हो गया। अरे भाई अगर खुदा से जुड़ता तो खुदा की मखलूक से जुड़ता, खुदा से जुड़ता तो खुदा की मखलूक से लाजमन जुड़ता, लेकिन खुदा से जुड़ने का मतलब बाकी सबसे कटना हो गया, ये दूसरों से कट गए। स्पिरिचुअलिटी का ये अधूरा तसव्वुर, वो जुड़ने वाली बात अपनी जगह सही, लेकिन उसका ये अधूरा तसव्वुर आया जिसके अंदर अपनी मुक्ति, अपना मोक्ष या अपना पीस ऑफ माइंड बना लो, ऐसे मिलेगा। और उन्होंने सिखाया, अब उसके अंदर ये टीचिंग कुछ नहीं, दूसरों के दुख दर्द को भी सोचो, कंपैशन, रहमत वाला हिस्सा खत्म। ये सिर्फ उनके जो गुरु हैं, अलग अलग रूहानियत या स्पिरिचुअलिटी या ये मेडिटेशन या ध्यान जो जगह जगह अपने अलग अलग तरीकों के सिखा रहे हैं, बस वो एक ग्रुप बनाते हैं जरूर, बाकी को ग्रुप से भी कोई मतलब नहीं। मैं अकेला हूं और मैं अपने पीस ऑफ माइंड के लिए मैं जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं, वो ग्रुप बनाते हैं अपने पैसे कमाने के लिए। उनके ध्यान के अंदर किसी तरह के इनकी वेलफेयर का एहसास नहीं होता। रोज पोज ऐसे ही करते हैं कि हमें इन सब की फिक्र है, लेकिन ग्रुप जितना बड़ा होगा उतने पैसे। इनमें से कोई फ्री नहीं है, कोई वॉलंटियर, सब मोटी मोटी फीसों वाले हैं। ये अपना बनाते चले जाएं तो तब एक कम्युनिटी तो है, लेकिन उस कम्युनिटी में हर एक को अपना तनहा जीना सिखा रहे हैं। अब उसमें से किसी की समझ में आ जाए मैं भी बन जाऊं गुरु, तो वो फिर अब जैसे मदारिस में नहीं होता है, जितने बच्चे हैं उनमें से कुछ तो बड़ी तादाद जो निकली वो उन्होंने कहा या तो किसी मस्जिद के इमाम बनेंगे और या किसी और मदरसे में उस्ताद बन जाएंगे, टीचर बन जाएंगे। जो ज्यादा इंटेलिजेंट है तो सोचता है अपना मदरसा खोल लूं मैं, ये ज्यादा प्रॉफिट का है। उस्ताद बन के कितना सा मिलेगा, कहीं किसी टीचर बन के मदरसे के अंदर
और ये मस्जिद का इमाम बनूंगा, इसमें क्या मिलेगा? तो वो चंद ज्यादा इंटेलिजेंट होते वो अपना खोल लेते। ऐसे ही इनकी शक्लें इन गुरुओं की, जिसमें कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट होते कहते मैं भी गुरु बन जाऊं। तो वो गुरु का मतलब भी इन जनरल में हर एक को नहीं कह रहा, कोई उसके अंदर एक्सेप्शंस भी होंगे। तो इन जनरल पोजीशन जो है वो ये कि उनको खुद पैसे लेने और पैसे ठगने लोगों से। वो किसी गरीब को करीब नहीं आने देंगे, पैसे लाओ पहले फीस। अब हमें भी पीस ऑफ माइंड चाहिए, उनका उसके लिए पैसे लाओ और फीसें हैं मोटी। तो ये इंसानियत की खिदमत वाले नहीं हैं, इंसानियत के दर्द वाले लोग नहीं हैं। इनके यहाँ ये इज्तिमाइयत खाली दिखाने की है कि ग्रुप है हमारा, इस गुरु का इतना बड़ा, इन गुरु का इतना बड़ा, इन गुरु का इतना बड़ा। अब ये मैंने आपको दूसरा रीजन बताया। और तीसरी वजह ये कि ये देख रहे हैं कि धर्म तो झगड़े करा रहा है, तशद्दुद सिखा रहा है, वॉयलेंस। यहां हिंदू जो रिलीजन था चला रहा था वो हिंदुत्व में बदल गया बहुत बड़े हिस्से के अंदर, उसमें वॉयलेंस और तशद्दुद आ गया। मुसलमानों की बहुत सी जगह जगह वो तंजीमें उभर कर आई दुनिया के अंदर, जिन्होंने कहा कि जैसा हम चाहते हैं वो खिलाफत इलाहिया वो बनेगी, जो हम कह रहे हैं वो वही सही है, और बाकी की मारकाट करेंगे, बाकी से सबसे लड़ेंगे, वो इलाके जीतने यही फैलाना है, जब इलाके जीतेंगे तो जंग भी होगी। अब ये जगह जगह इन्होंने खौफनाक टकराव देखा आपस। और ईसाइयत की तो वायलेंस की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, तशद्दुद की बहुत पुरानी। दुनिया में सबसे ज्यादा खून ईसाइयत के हाथों बहा है, यानी ईसाई कहलाने वालों के हाथों। हम उसे सच्चे हज़रत ईसा के मानने वाले ना कहें, तो दुनिया में सबसे ज्यादा खूरेदी जो हुई वो उन लोगों के हाथों हुई आज तक। नाम आपको ऐसे नहीं नजर आएगा वो ऊंचे लेवल के ऊपर, उनका कि यहाँ पर ये हमारी जो सोच है उससे अलग लोग जा रहे हैं, अब इस मुल्क पे बमबारी शुरू कर दो। अच्छा, ये जो है टकराव, ये टकराव आपस में मजहबों में भी है, और ये टकराव मजहबों में टुकड़े टुकड़े हो गए सब में, इन टुकड़ों में भी आपस में टकराव है हर एक के अंदर। तो अब ये देख रहे थे कि इनमें सब में टकराव है आपस में, और तो मजहब से पीस नहीं आ सकता, दुनिया में अमन नहीं आ सकता। इससे घबरा कर दिल बर्दाश्ता होकर तो इसे छोड़ें, ही सही नहीं, इससे अमन कहाँ आ रहा है? ये जोर जबरदस्ती फर्द के साथ भी थी, इंडिविजुअल के साथ भी, घरों में। खबरदार ये तेरी सोच बदल रही है, आइंदा नहीं सुनूं, अगर पता चला जान से मार दूंगा, ये अब नहीं सुनूं, ये क्या क्या कहा था, क्या मैंने सुना था। ये खाली मुसलमानों के यहाँ नहीं, ये हिंदुओं के यहाँ भी, ये ईसाइयों के यहाँ भी। आम वेस्टर्न वर्ल्ड में आपको लगेगा कि नहीं है, और वाकई नहीं, लेकिन ईसाइयत के अंदर बहुत फिरके हैं। अबे वहां पर कोरिया में एक नया फिरका बना, ये तो बनते ही रहेंगे, रजिस्टर्ड, मैंने एक दफा आपको बताया था, और ये बात जो है अब से 10-15 साल पुरानी है। ये फिगर्स उस वक्त की मैंने लेटेस्ट देखी नहीं, कि 25,000 से ज्यादा फिरके हैं जो रजिस्टर्ड है ईसाइयत में, अनरजिस्टर्ड का कुछ पता ही नहीं। ईसाइयत में किसी फिरके या ईसाइयत में होने के लिए ये जरूरी है कि किसी चर्च से वो जुड़े हो। चर्च से जुड़ने का मतलब उस चर्च की विचारधारा, चाहे चर्च ना जाते हो, वहां रजिस्टर हो कि हम ये वाले ईसाई हैं, ये क्लियर होना जरूरी है। खाली ईसाई कुछ नहीं होता। तो ये फिरके इनके जो है वो तब इस जमाने में इतने थे, पता नहीं कितने इस वक्त। इनमें से मसलन जनूबी कोरिया के अंदर अब वे तो बनते ही रहेंगे आगे, ऐसा थोड़ी है कि सारे के सारे हजरत ईसा के बाद ये 30,000 फिरके बन गए फौरन जाते। आज तक बढ़े ना, ऐसे अब भी बढ़ रहे हैं। एक नया शुरू हुआ जनूबी कोरिया में, तो शिनचॉन्जिन, ये इस नाम का एक, अब उसके लोगों को वहां की जो ईसाइयों की तंजीम थी उसमें बहुत फिरके हैं जिन्होंने मिलकर एक तंजीम बना ली। उन्होंने कहा ये एक नया आया, इसे रोको। अरे भाई तुम भी हमेशा कभी नए थे, तुम तंजीम में जुड़े ना। अब यही होता है, यहां अगर किसी नई सोच के कुछ लोग शुरू हो जाए, मसलन मुसलमानों में, तो अब बाकी जितने हैं वो हर वक्त तो एक दूसरे को नहीं मारते धाड़ते, खाली फिक्री बात करते हैं। वो चाहे अहले हदीस और सल्फी हो, और चाहे देवबंदी हो, और वो चाहे बरेलवी हो, और वो चाहे अलग अलग और किसी मकतबे फिर के मानने वाले हो, लेकिन किसी नई वाले निकले तो सब हो जाते हैं इसे रोको,
वो सब इस पर यूनाइटेड हो जाते हैं। ये एक और अगर वो बढ़ गया तो फिर चुप हो जाते हैं, रोकने की सारी कोशिशों के बाद ये तो खत्म नहीं हो पाएगा हमसे, तो फिर खामोश हो जाते हैं, थोड़ी देर बाद एडजस्ट भी कर लेते हैं, बशर्ते कि वो एडजस्ट कर सकने वाला हो। ऐसे ही वहां पर हुआ कि वो 50 अलग अलग फिरकों की तो एक तंजीम थी, उन्होंने कहा ये एक और आ गया, इसे अभी रोक दो। अब इसके अंदर फिर कि उन्होंने अपने घरों की लड़कियों पर जुल्म करना शुरू किया जो उधर जा रही थी, जान से भी मारा गया। तो ये ईसाइयों ने मारा जान से कि ये निकल नहीं जाए, ये फर्द को एक एक को। तो ये आपस के फिरकों में भी टकराव इस दर्जे का हुआ, अफराद पर जुल्म हुआ, हमारे फिरके से नहीं निकल जाएं, और ये मज़ाहिब में भी हुआ, हमारे मजहब से नहीं निकल जाएं। भाई हमारे मजहब से नहीं निकल जाएं, इसका दर्द नहीं है कि दुनिया आग में जलने जा रही है या इनकी मुक्ति नहीं होगी तो बेचारों का क्या होगा। ये तड़प और दर्द की बात होती तो ये तो होती इंसानियत। फिक्र इसकी होती है हमारी तादाद कम होके इस वाले ग्रुप की तादाद ना बढ़ जाए। ये सब मज़ाहिब का रुझान ही है। मुसलमान कम होके ये ना बढ़ जाए, हिंदू कम होकर ये ना बढ़ जाए, तो हमारी तादाद बढ़ जाए, हमारी तादाद में कमी नहीं होनी चाहिए। इससे उसके ऊपर गुस्सा है अगर कोई निकल रहा हो तो, और होना ये चाहिए इंसान की हैसियत से कि दर्द हो। जो लोग भी जिस रास्ते के ऊपर हैं, अगर आपके ख्याल में तो उनके लिए मोहब्बत हो और दर्द हो और उनको रास्ते पे लाने की कोशिश हो, वो मोहब्बत के साथ हो, बजाय इस गुस्से के ये हमारी तादाद में एक कम क्यों कर गया। ये थी 3 मोटी मोटी सी वजूहात जिससे ये लोग निकल कर जा रहे हैं। अब जाते कहाँ हैं? 2 जगह जाते हैं। मसलन मुसलमान जो है वो उसने कहा नहीं हूं आइंदा से मुसलमान, एक्स मुस्लिम हूं, तो एक्स मुस्लिम में या तो वो बनेगा नो रिलीजन, या किसी रिलीजन में चला जाएगा, हिंदू हो गया या ईसाई हो गया। ऐसे ही ईसाई था या हिंदू था, तो या तो वो एक्स ईसाई हो गया और उसने कहा नो रिलीजन। अब इसमें या नो रिलीजन या इस्लाम में आ गए या हिंदू धर्म या ईसाइयत में चले गए। तो ये है कि हर धर्म में से निकलने वाले घबरा कर ये सोचते कहाँ, यहाँ तो सब गलत था, जितना हमने अपने माहौल में देखा बहुत गड़बड़ थी। अभी दूसरों की उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं की है, आखिर में उनको सब बाग दिखाने वाले आ जाते हैं, कहते वो डांस कर करके उनका कि तुम जो है वो बस खुदा में मिल जाओगे, खुश रहो, उसका नाम लेके खूब डांस करो। अब इसके नाम के ऊपर बेपनाह पैसे कमाए बड़े बड़े गुरुओं ने। वो जो हिप्पी थे या वहां फ्रस्ट्रेटेड लोग थे, उन्होंने कहा ये सही है धर्म। फिर बात को उन्हें फिर फ्रस्ट्रेशन होता है कि ये कहाँ फंस गए। वो कुछ अरसे के बाद होता है कि वो खाली इससे शांति नहीं मिली जिस सुकून की वो तलाश में थी। तो हर रिलीजन से निकलने वाले जो हैं वो या तो नो रिलीजन में जाते हैं या किसी और धर्म में चले जाते हैं, रिलीजन में चले जाते हैं। बड़ी तादाद नो रिलीजन में जाती है, थोड़े से हर एक में से निकलने वाले किसी और में चले जाते हैं। अब ये है ट्रेंड पूरी दुनिया का। तो फिर इस वजह से उनकी तादाद बढ़ रही है कि हर जगह से निकलने वाली बड़ी तादाद वो नो रिलीजन में जाती है कि कोई मजहब नहीं हमारा, और बाकी ये चेंज होते रहते हैं, कुछ ईसाइयत में गए तो कुछ मुसलमानों में आ गए, ये अपने आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, ये कम होते हैं। यहां जाने के बाद फिर हर हालत में, चूंकि ये वो लोग हैं जो इंटेलिजेंट लोग हैं, ये ऐसे लोग नहीं है इनकी ओवरवेलमिंग तादाद, ये कम इंटेलिजेंट लोग नहीं करते। इंटेलिजेंट को अगर सही गाइडेंस नहीं मिले तो फिर वो सोच समझकर उसको हर हालत में एग्नोस्टिज्म या लादरियत, मैं नहीं जानता मैं नहीं मानता की तरफ जाना ही है। हर उस इंसान को जो ज़हीन भी है और रैशनल भी है, अक्ल से सोच समझकर फैसले करेगा, अपने आंखें बंद करके नहीं मानेगा कि घर वालों ने बता दिया, और अलग से गाइडेंस नहीं ले रहा, कोई डिवाइन गाइडेंस, तो फिर उसको हर हालत में हर ऐसे ज़हीन इंसान को निकलना ही है, निकलेगा, लाजमन निकलेगा। और ये भी लाजमन होगा कि फिर वहां भी उसको सुकून नहीं मिलेगा। अगर वो इंटेलिजेंट था और अगर वो रैशनल था, अक्ल फ़हम, तो वहां भी नहीं, किसी और मजहब में चला गया वहां सुकून नहीं मिलेगा, ये भी गलत है। अगर चला गया इसके अंदर, यहां भी नहीं मिलेगा, कि ये भी गलत है, हम गलत जगह आ गए। इसकी तफसील फिर बताऊंगा मैं आइंदा मरतबा आपको, कि निकल कर वहां जाते हैं वहां भी नहीं मिलता, और फिर इसका हल क्या है असल।
इन सारे मज़ाहिब का। इसका हल आपकी किताब, दूसरों की बहुत से मज़ाहिब की अपनी अपनी किताबें, मैं उसकी नहीं कर रहा बात। जिसे आप अल्लाह का कलाम कहते हैं, डिवाइन गाइडेंस कहते हैं, इसका हल वो क्या देते हैं? क्या होने जा रहा है दुनिया में आगे, फ्यूचर क्या है? ये तो सब निकल कर जा रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं। आगे क्या होगा? ख़त्म हो जाएंगे, दुनिया की बड़ी तादाद इन्हीं की बन जाएगी। इसलिए कि अकल इस्तेमाल करते हैं, मजहब में इनको सुकून नहीं मिलता है, इधर उधर जाकर भी देख लिया, और लेकिन इनको वहां रहकर भी नहीं मिलेगा सुकून। और उसमें से ऐसे हैं कि जो वापस आने शुरू हुए, ऐसे लोग हैं। आगे ये बहुत ज्यादा बढ़ जाने जो उससे हटेंगे। लेकिन ये तो अभी मैंने खाली लॉजिकल बातें कही, अकली। इसके अंदर बहुत सही सही कुछ प्रेडिक्शंस देता है कुरान, और इन सारी चीज़ों के मैंने रीजन रखे, इन सब चीज़ों का तज़किरा करता है कुरान। और वो जितनी खराबियां मैंने मज़ाहिब में बताई, कुरान कहता है हाँ ये सारी खराबियां वाकई हैं, और इनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं, इन सारी खराबियों का। तो जिन चीज़ से घबरा कर चले गए वो दीन नहीं था। अब यहाँ एक फ़र्क आता है, दीन और मज़हब कुछ और चीज़ है, दीन कुछ और चीज़। ये मज़ाहिब थे, मज़हब मुसलमानों का मज़हब था एक, ऐसे हिंदुओं का, ऐसी औरों का। जो दीन है वो कुछ अलग है, उसमें फ़िरक़े नहीं होंगे, उसमें अक़ल के इस्तेमाल पे पाबंदी नहीं होगी, और बहुत सी चीज़ें हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आइंदा मर्तबा इससे फिर मौजूद में पूरा करूँगा। इसलिए है बहुत अहम, ये रुझान बढ़ रहा है, क्या करें उसमें, कुछ आपकी भी जिम्मेदारी, क्या करें और कैसे करें, उसका तज़किरा फिर इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते गए। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरानिल अज़ीम।